हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस क्लासेस बाय प्रीति। आज के वीडियो में हम डीडीसी के प्रैक्टिकल की बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यह डीडीसी का जो प्रैक्टिकल है उसको 19वें संस्करण के अंतर्गत जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसमें जो रूल दिए गए हैं उसी को लिया जाता है, प्रैक्टिकल में यूज करते हैं हम। मेलविल डेविड द्वारा प्रकाशित पुस्तक है ये डीडीसी। इसका 19वां संस्करण है। प्रैक्टिकल 1876 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। इस पुस्तक का यूज हम प्रैक्टिकल जब डीडीसी का हम प्रैक्टिकल बनाते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन डीडीसी का पूरा नाम है। हालांकि मैंने आपको डीडीसी पद्धति का पूरा विवरण दिया है अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे फॉलो कीजिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि डीडीसी को सबसे पहले हम बात करेंगे। डीडीसी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है टेबल, दूसरा है शेड्यूल और तीसरा है इंडेक्स। शेड्यूल जो है जो 10 मुख्य वर्गों का विभाजन है और उनका पुनः विभाजन है, उसके अंतर्गत उन विषयों के सारे नंबर इसमें आते हैं। टेबल जो है ये डीडीसी का क्लास नंबर को अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये सहायक सारणी है, मेन क्लास की सहायक सारणी है ये, इसका यूज हम लोग करते हैं। और ये इंडेक्स है, सापेक्षिक अनुक्रमणिका। इसमें टेबल और शेड्यूल दोनों के जितने भी नंबर हैं इसके अंतर्गत दिए गए हैं, अल्फाबेटिकली रूप से निर्धारित किए गए हैं। जैसे ए सब्जेक्ट से, एक लेटर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको सबसे ऊपर स्थान दिया गया है, फिर बी लेटर वाले सब्जेक्ट को, फिर सी लेटर वाले सब्जेक्ट को। इस तरह से अल्फाबेटिकली रूप से इसमें सब्जेक्ट को सजाया गया है। इंडेक्स, इसको हम लोग डायरेक्ट नंबर खोजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन क्लास की। इसको 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, 000 से लेके 900 तक। तो 000 से में जनरेटिव्स एंड कंप्यूटर के संबंधित विषय आते हैं। 100 में फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी से संबंधित विषय आते हैं 100 से 199 तक। फिर 200 से 299 तक रिलीजन से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब आते हैं। 300 से 399 तक सोशल साइंस से संबंधित जितने भी विषय हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार लैंग्वेज है, प्योर साइंस है, टेक्नोलॉजी है, आर्ट्स है, लिटरेचर है एंड ज्योग्राफी। 900 में ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। तो ये हमारा 10 मुख्य वर्ग है। तो फ्रेंड्स, इस 10 मुख्य वर्गों का विभाजन के बाद इसका पुनः 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे कि सोशल साइंस को लेकर देखते हैं। इसको फिर से 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है जो कि इस प्रकार है। जैसे 300 में सोशल साइंस है तो इससे सोशल साइंस से संबंधित जितने भी मुख्य विषय हैं वो सभी का फिर से विभाजन किया गया है। 300 से 399 के अंतर्गत 310 स्टैटिस्टिक्स, 320 पॉलिटिकल साइंस। इसी प्रकार सारे मुख्य वर्ग फिर से विभाजित किए गए हैं सोशल साइंस के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, हर मुख्य वर्ग का पुनः मुख्य वर्ग में विभाजन किया गया है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब टेबल की बात करते हैं, जो कि इसकी सहायक सारणी है टेबल। जब भी हम किसी सब्जेक्ट का मेन क्लास बनाएंगे तो उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम इस टेबल का प्रयोग करेंगे। टेबल का प्रयोग हमेशा मेन क्लास के बाद किया जाएगा। कभी भी टेबल का
से लिया गया जो अंकन है कभी भी उसको क्लास नंबर बनाने के लिए पहले नहीं रखा जाएगा, उसको हमेशा मेन क्लास के बाद ही रखा जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो टेबल को 7 भागों में बांटा गया है। स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ज्योग्राफिकल एरियाज, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप, लैंग्वेज एंड पर्सन। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये जो 7 सहायक सारणी है उसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो हम पहले बात करते हैं टेबल 1 की, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। किसी मेन क्लास से संबंधित डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, जर्नल, फिलॉसफी, थ्योरी, हिस्ट्री, आइडिया, टीचिंग, रिसर्च, ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट करना हो तो टेबल 1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन के अंतर्गत इतने सब्जेक्ट के अंकन दिए गए हैं। जब भी हम किसी मेन क्लास बनाएंगे उसके साथ इसको जोड़ेंगे। ये टेबल अभी फिलहाल हम लोग इतना जानते हैं, मैं अभी आपको इतना बताऊंगी कि टेबल 2 के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो देखते हैं ज्योग्राफिकल एरियाज में जितने भी ज्योग्राफिकल एरियाज हैं उन सब का संबंध टेबल 2 से है। एग्जाम्पल देकर देखते, ग्रह, उपग्रह, नदी, पर्वत, पहाड़, सूरज, चांद, आसमान, कोई जगह, शहर, झील, समुद्र जैसे हर एक भौगोलिक स्थान का नंबर हम कहाँ से लाएंगे? टेबल 2 से लाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम टेबल 3 की, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। देखिए, पोएट्री, स्टोरी, ड्रामा जैसे साहित्य से संबंधित अंकन हम कहाँ से लाएंगे? टेबल 3 से लिए जाएंगे। टेबल 4 में है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेजेस। जब किसी एक ही भाषा की बात की जाए तो उसका अंकन कहाँ से लिया जाएगा? टेबल 4 से लिया जाएगा। जब हम बात करेंगे उर्दू की शब्दावली, एग्जाम्पल है ये, तो उसका जब भी अंकन लाएंगे तो टेबल 4 से लाएंगे। स्पेनिश लैंग्वेज यानी एक विशेष भाषा की, ठीक है, तो उसका अंकन हमें टेबल 4 में मिलेगा। फिर देखिए टेबल 5 में है रेशियल एथनिक नेशनल ग्रुप। जब किसी जनजाति, किसी समुदाय या राष्ट्र के लोगों की बात की जाए तो उसका अंकन टेबल 5 से लिया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सिंधी जनजाति, गुजराती, अफ्रीकन्स यानी एक समुदाय या जनजाति में रहने वाले लोग या किसी राष्ट्र में रहने वाले लोगों की जब बात होगी तो उसका अंकन हम टेबल 5 से लाएंगे। फिर टेबल 6 में देखिए, जब एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा तो उसका अंकन टेबल 6 से लिया जाएगा। एग्जाम्पल, हिंदी टू इंग्लिश। इसमें क्या है, जब 2 लैंग्वेजेस का प्रयोग होगा तो पहला लैंग्वेज हम टेबल 3 से लाएंगे, दूसरे लैंग्वेज को टेबल 6 से लेकर आएंगे। मैं जब भी मेन क्लास के साथ टेबल का प्रयोग करना भी अगले वीडियो में सिखाऊंगी तो बताऊंगी कि इसका प्रयोग कैसे होता है। टेबल 7 में है पर्सन्स। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनका अंकन टेबल 7 से लिया जाएगा, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, स्पोर्ट्स पर्सन। इसमें व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति आते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हर टेबल में कौन कौन से विषय से संबंधित अंकन है इसका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो आप प्लीज अभी फिलहाल इसको नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मेन क्लास के साथ टेबल का प्रयोग करना सिखाऊंगी आपको। हर टेबल का प्रयोग मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू करना सिखाऊंगी। तो फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि जब हमें इंजीनियर्स की बात करेंगे तो उसका अंकन हम कहाँ से लेकर आएंगे।
तो जब भी हम इंजीनियर्स की बात करेंगे किसी सब्जेक्ट में तो उसका अंकन 7 से लेकर आएंगे। ड्रामा की बात करेंगे तो उसका अंकन टेबल 3 से लेकर आएंगे। जब पंजाबी वर्ड्स की बात होगी तो उसका अंकन टेबल 4 से आएगा। जब एशियंट वर्ल्ड की बात करें होगी तो टेबल 2 से नंबर लिया जाएगा। ब्लाइंड पर्सन की बात होगी तो उसका अंकन टेबल 7 से लिया जाएगा। इंडियंस की बात होगी तो उसका अंकन टेबल 5 से लिया जाएगा। हिस्ट्री की बात होगी तो उसका अंकन टेबल 1 से लिया जाएगा। उसी प्रकार है, देखिए राजस्थान की बात होगी तो टेबल 2 से होगा नंबर लाया जाएगा। रिसर्च की बात होगी तो टेबल 1 से लिया जाएगा। वेनस की बात होगी तो टेबल 2 से उसका अंकन लिया जाएगा। स्पीचेस की बात होगी तो टेबल 3 से नंबर लाया जाएगा। पंजाबीज की बात होगी तो टेबल 5 से लाया जाएगा। प्रोनाउंसिएशन की बात होगी, चूंकि ये भाषा से रिलेटेड है तो सब टेबल 4 से नंबर लिया जाएगा। और डेंटिस्ट की बात होगी तो ये व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो इसका नंबर कहाँ से हम लाएंगे, टेबल 7 से लिया जाएगा। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताई हूँ कि जब किसी विषय, कौन से विषय से संबंधित कौन से टेबल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि पंजाबी वर्ड्स का जब हम किसी टाइटल के अंदर अगर पंजाबी वर्ड्स रहेगा तो उसका अंकन कौन से टेबल से लिया जाएगा। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए मेन क्लास का मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम मेन क्लास में सिख जो है ये रिलीजन से संबंधित है तो इसका पहला डिजिट क्या होगा, 2 होगा। एडल्ट एजुकेशन सोशल साइंस से रिलेटेड विषय है तो इसका पहला डिजिट क्या होगा, 3 हो जाएगा। और इसका मेन क्लास क्या होगा, 374 हो जाएगा। मैं भी आपको बताऊंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे इसे खोजते हैं मेन क्लास में। मैनेजमेंट के थ्रू अगर कोई मैनेजमेंट अगर दिया रहेगा तो इसका मेन क्लास क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले हम मेन क्लास पहचानेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट जो है कौन से मेन क्लास से लिया जा रहा है। तो अगर हम इसका पहला डिजिट पहचान जाएंगे तो आई होप कि उसका दूसरा और तीसरा वो 3 डिजिट हम पहचान जाएंगे पहले डिजिट के थ्रू। तो बॉटनिकल गार्डन जो है किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स ये सोशल साइंस का पार्ट है, प्योर साइंस का पार्ट है। और ये 500 के अंदर ही इसका अंकन आएगा। हार्ट अटैक जो है प्योर साइंस का पार्ट है। 600 के अंतर्गत इसका नंबर आएगा। वेडिंग जो है सोशल साइंस का पार्ट है। तो पहले हम मेन क्लास को पहचानना सीखेंगे। अगर मेन क्लास पहचान गए तो आई होप कि क्लास नंबर भी उसका पूरा बन जाएगा। चलिए देखते हैं मेन क्लास के अंतर्गत क्लास नंबर क्या है एडल्ट एजुकेशन का। ये देखिए सोशल साइंस 300। तो इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका अलग अलग अंकन दिया गया है। तो हमें खोजना है एडल्ट एजुकेशन। तो सबसे पहले हम सोशल साइंस में एडल्ट एजुकेशन खोजेंगे। तो खोजते हैं एडल्ट एजुकेशन, चूंकि एजुकेशन का पार्ट है तो पहले हम एजुकेशन इसमें ढूंढेंगे कहाँ है। इसमें एजुकेशन कहीं नहीं है। फ्रेंड्स देखिए 370 में एजुकेशन है। अब एजुकेशन के अंदर ढूंढना है एडल्ट एजुकेशन। देखिए मैंने मार्क कर रखा है 374। तो एडल्ट एजुकेशन जो है, एडल्ट एजुकेशन का क्लास नंबर है 374। मेन क्लास क्या था इसका, सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंतर्गत हम लोग एजुकेशन के, चूंकि एडल्ट एजुकेशन है तो फिर सोशल साइंस में जो एजुकेशन जहाँ पे आएगा उसके अंदर हम लोग ढूंढेंगे एडल्ट एजुकेशन को। तो एजुकेशन है 370 और इसके अंदर है 374 एडल्ट एजुकेशन और इसका क्लास नंबर ये बन गया 374। तो इसी तरह डीडीसी का क्लास नंबर बनाया जाता है। चूंकि इसको और
भी इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे टाइटल में बहुत सारी सब्जेक्ट्स दिए रहते हैं, तो हमें सहायक सारणी का प्रयोग करना होता है, जो कि टेबल है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू कि मेन क्लास को टेबल से कैसे जोड़ के क्लास नंबर बनाया जाता है। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो। और यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।